की समाधि मंदिर है। सनातन गोस्वामी जी कौन है? सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। ये दोनों भाई थे, रूप और सनातन। इनका एक और भाई था, उनका नाम था अनुपम। तो तीनों पहले ये लोग मायापुर में रहते थे। पहले तो ये ब्राह्मण परिवार से थे, पर मुस्लिम लोगों ने इनको क्या बना दिया था, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बना दिया और मुस्लिम ही बना दिया। तो सनातन गोस्वामी का जो पहला नाम था वो था साकर मलिक, और इनके जो छोटे भाई थे रूप गोस्वामी, उनका नाम था दबीर खास। और ये कृष्ण भक्त थे, अंदर से कृष्ण की भक्ति करते थे और रोज़ श्रीमद् भागवतम सुनते थे, डेली ब्राह्मणों को बुलाकर अपने महल में वहाँ पर। और पहली बार ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से रामकेली, एक जगह है मायापुर में, बंगाल में, वहाँ पर मिले थे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने इनकी दीक्षा कर दी, इनको दीक्षा दे दी, इनका नाम बदल दिया। दबीर खास का नाम रखा रूप गोस्वामी और साकर मलिक का नाम रखा सनातन गोस्वामी। और इनको एक कोड वर्ड में महाप्रभु ने मैसेज दिया। कोड वर्ड क्या था? जैसे किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है, आजकल तो चलो नहीं, पहले क्या होता था, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है तो वो लड़की बताती नहीं थी घर पर, कोई बता दी तो जूते पड़ेंगे। तो वो क्या करती थी, फ्रेंडशिप को छुपा छुपा कर ही मेंटेन करती थी और घर पे ज़्यादा काम करती थी। क्यों? ताकि किसी को पता ना चले। सुबह जल्दी उठना, किचन में काम करना, सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करना, पर उसका ध्यान कहाँ होता था? अपने बॉयफ्रेंड की तरफ। ट्रिक, आजकल लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। ये उपनिषदों में एग्जाम्पल दी गई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम उस लड़की की तरह रिएक्ट करो जिसका प्रेमी है, और जिसकी लड़की का प्रेमी होगा वो किसी को पता भी नहीं चलने देगी। तो तुम लोग रहो अपने घर पर, सेवा करो, मुस्लिम जो है वहाँ पर सारा अपना संभालो सब चीज़ें, पर ध्यान मेरी तरफ रखो, अपना मन मेरी तरफ रखो। कृष्ण कह रहे हैं ना, मन मना भव मद भक्तो। तो मन कृष्ण के पास रहेगा और आप लोग संसार में सेवा करते रहो। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये ऐसा करना, पर अगर आप अटैच हो जाओगे कृष्ण के लिए, अटैचमेंट आ जाएगी, तो हम लोगों के लिए ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा। है यहाँ पर किसी गर्लफ्रेंड है? नहीं है? चलो मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि आप जहाँ भी जाओगे उसके बारे में सोचते रहोगे। स्वाभाविक है, खाते पीते सोते, खाते पीते नहाते धोते समय उसका स्मरण आता रहेगा। ये स्वाभाविक है, ऐसा होगा ही होगा, आप इसको रोक नहीं सकते, ये अटैचमेंट है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर अटैचमेंट करनी है तो इस संसार में अटैचमेंट करना तो मूर्खता है, क्योंकि टॉयलेट की बोरी के साथ अटैच हो जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर अटैचमेंट होनी है या करनी है तो किसके साथ अटैच हो? वो कृष्ण के साथ। भगवान कोई टॉयलेट की बोरी नहीं है। संसार के सब लोग, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, अंदर तो गंद भरा हुआ है। अलग शेप है बोरी की, बैलून नहीं होते जैसे, हाथी वाला, शेर वाला, चिड़िया वाला शेप दी हुई है, पर अंदर क्या भरी हुई है? हवा। तो ऐसे ही हमारा शरीर टॉयलेट से भरा हुआ है, शेप सबकी अलग अलग है, और हम उसी शेप को लेकर हमें लगता है कि बहुत सुंदर शेप है, पर अंदर तो गंदी भरा हुआ है। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है ना, उनसे अटैच हो तो जीवन जीने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारे गोस्वामी ने हमें सिखाया है, महाप्रभु ने बोला है कि तुम क्या करो, स्पेशली रूप सनातन इन दोनों भाइयों को बोला था कि तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर जो मेरी लीला स्थलियाँ छुप गई हैं उनको दोबारा रिवील करो, लोगों को बताओ। जो मेरे विग्रह हैं उनको दोबारा उनकी स्थापना करो, सबकी सेवा लगाओ ताकि मेरे विग्रहों की दोबारा से सेवा हो सके। और
भक्ति के ग्रंथ लिखो। लोगों को भक्ति का ज्ञान नहीं है। तब वृंदावन में क्या था, जब ये लोग थे, वृंदावन में कुछ था ही नहीं, कोई आता नहीं था वृंदावन में, जंगल था। लोग मथुरा आते थे, मथुरा से अक्रूर घाट। अब हम तो मथुरा से नहीं आए, हम तो कहीं दूसरे रास्ते से आए ना। अगर मथुरा से वृंदावन आओगे तो रास्ते में अक्रूर घाट आता है, वहाँ तक लोग आते थे। उसको विश्राम घाट भी बोल दिया जाता है। आगे नहीं आते क्योंकि आगे शेर, चीता, कंटीली झाड़ियाँ। अब देखो वृंदावन में झाड़ियाँ हैं ज़्यादातर, कंटीली पेड़ नहीं है, कांटेदार झाड़ियाँ। तो लोग यहाँ नहीं आ पाते थे, बहुत मुश्किल था आना, जंगली जानवर भी रहते थे। पर भगवान की सारी लीला स्थलियाँ यहाँ पर ही हैं वृंदावन में, तो सब खो चुकी थी। तो इन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन को, कि आप लोग जाओ मेरी लीला स्थलियों को दोबारा से बताओ कि यहाँ पर ये लीला हुई है, यहाँ पर ये लीला हुई है। मेरे विग्रहों की दोबारा से स्थापना करो, पूजा वगैरह शुरू करो, और भक्ति ग्रंथ लिखो, ताकि लोगों को भक्ति के बारे में पता चले भक्ति है क्या। क्योंकि लोग भक्ति के नाम पर क्या करे थे, ढोंग करते हैं। आज भी देखा है आप लोगों ने, लोग राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, मैं नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैन दे। ना वो एक भजन आया था, गाना क्या था वो, कन्हैया ने मारी मिस कॉल, राधा बोली हेलो हेलो। ये भी गाना आ चुका है हमारी मार्केट में। तो लोग इतना स्तर उनका गंदा हो चुका है, लोग इतने सुअर बन चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। भक्ति है क्या, लोगों को नहीं पता। उन्हें होता है मंदिर जाना, माथा टेकना, बस इधर उधर सलाम करना भक्ति है। प्रधान जी ये भक्ति नहीं है। तो उन्होंने भक्ति ग्रंथों को लिखा अपने हाथों से। रूप गोस्वामी ने स्पेशली एक किताब लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु। वो किताब पढ़ी है किसी ने? वो किताब पढ़ो, किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति है क्या। बिना उस किताब को पढ़े आपका जीवन कांटेदार झाड़ियों जैसा बना हुआ है, जहाँ कोई नहीं आता। ऊँट आएगा या बंदर आएंगे खुजाने के लिए, कोई नहीं आएगा, है ना। रसदार पेड़ बनो, है ना, आम का पेड़ बनो, जहाँ पर सब पक्षी आएंगे, लोग भी आएंगे, सबको अप्रिशिएट भी करेंगे, तो फ़ायदा है उसका, है ना। कंटीली झाड़ी बनने का कोई फ़ायदा नहीं। तो भक्ति में बहुत सारा रस है, टेस्ट है, लॉजिक है, साइंस है, वो समझोगे तो पता चलेगा। और सनातन गोस्वामी की जो मुख्य किताब है उसका क्या नाम है, हरि भक्ति विलास, कि हरि की भक्ति कैसे करनी है, उसमें वो सारी डिटेल बताई गई हैं। तो ये इनकी मेन, वैसे बहुत सारी किताबें हैं पर इनकी दो ये मेन किताब है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, भक्ति। और फिर चौथा इनको आज्ञा क्या दी गई थी कि आप भक्ति के ग्रंथ जो आपने लिखे हैं उनका प्रचार भी करो। तो रूप सनातन यहाँ पर रहकर क्या करे थे, भगवान का भजन कर रहे थे और लोगों को सिखा रहे थे कि भगवान का भजन करना क्या। कल हम गए थे पावन सरोवर, याद है? वहाँ पर भी सनातन गोस्वामी की समाधि थी, शायद आपको याद होगा। सॉरी, भजन कुटीर थी। वहाँ पर उन्होंने भजन किया। पीछे ऊपर भजन कुटीर है, गोकुल में भजन कुटीर है। तो वृंदावन में अलग अलग जगह पर इनकी भजन कुटीर थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये लोग कभी भी एक जगह पर परमानेंट नहीं रहते थे। जैसे हम तो अपना घर बना लेते हैं ना, मॉडल टाउन में घर बना लिया, सब वहीं रह रहे हैं। जद्दी पुश्तैनी मकान होता है दादा परदादा का, और वहीं सारे वहीं जीते हैं, वहीं मरते हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं थे। ये लोग रात को एक पेड़ के नीचे रुकते थे, दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे। किसी पेड़ को इन्होंने अपना पर्सनल घर नहीं बनाया हम लोगों की तरह। हम तो चलो गंदे लोग हैं, छोटी सी टुकड़ा धरती का लेकर उसको मान लेते ही हमारा ही है। पर वृंदावन में हम आए हैं, क्यों आए हैं? वृंदावन की सेवा करने के लिए। वृंदावन से सेवा लेने के लिए नहीं आए। कल भी ये हमारा सिद्धांत हमें पता होना चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती यही बता रहे हैं, वृंदावन की सेवा करो, यहाँ रहो। क्यों रहो? सेवक की भावना से। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण अर्थात वृंदावन, कृष्ण अर्थात वृंदावन में भगवान के भक्त, कृष्ण अर्थात श्रीमती राधा रानी।
कृष्ण अर्थात पूरी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो सबकी सेवा करने के लिए ही वृंदावन में रहा जाता है, मेवा खाने के लिए नहीं। तो ये हमें सिखा रहे हैं, ये गोस्वामी हमें यहाँ रहकर, इनकी भजन कुटीर है। और यहाँ का एक बहुत फेमस इंसिडेंस है जो कि मैं यहाँ बताऊँगा। जब सनातन गोस्वामी यहाँ पर थे तो मैंने बताया था ना क्या खाते थे वो, रोटी बना के नहीं खाते थे, मधुकरी करते थे। उसमें आटा मिल गए तो आटे का पेड़ा सा बनाकर आग के ऊपर रख देते थे, धीरे धीरे पकता था वो, कहीं से जल गया कहीं से कच्चा रह गया तो वो खाते थे फीका। तो अगर पीछे नीचे उतरोगे तो एक ब्राह्मण का घर था, तो उनके पास कृष्ण भगवान की मूर्ति थी जो उनकी बेटी उनकी सेवा वगैरह करती थी। तो उन कृष्ण ने सनातन गोस्वामी, वो जो कृष्ण थे उनका नाम था मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के घर पे आए, उन्होंने बोला कि उनके सपने में आए, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आओ, तुम मेरी सेवा करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो। और वहाँ पर जो जिस ब्राह्मण के घर पे थे उनके सपने में आए कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं तो तुम मुझे उनको दे आओ, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। दोनों के सपने में भगवान आए। तो अगले दिन वो जो थे ब्राह्मण वो मदन मोहन जी को लेकर आए सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं तो कैसे होगा भगवान की सेवा करना, मैं खुद मधुकरी करता हूँ और मेरे पास तो इतना सारी चीज़ें भी नहीं है मैं भगवान को भोग लगा सकूँ। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कृष्ण भगवान को कि सेवा करने में रुकावट आ सकती है। फिर कृष्ण ने बोला उनको कि नहीं, तुम जो मुझे भोग लगाओगे मैं वही स्वीकार करूँगा, पर मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तो खैर आ गए मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के पास। तो रोज़ सनातन गोस्वामी अपना आटे का पेड़ा बनाकर उसका भोग लगाते थे। तो एक दिन मदन मोहन जी ने बोला सनातन गोस्वामी से कि तुम रोज़ मुझे फीका आटा, कच्चा आटा खिलाते हो, तो थोड़ा सा नमक कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मेरे पास इतना ऐश्वर्य नहीं है कि मैं आपको नमक दे सकूँ। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं, अगर आज मैंने आपको नमक दे दिया तो कल को आप बोलोगे कि कुछ और भी दो, अचार दे दो, तो मैं तो भजनानंदी हूँ, तो मेरे से तो ये होगा नहीं। तो फिर सनातन गोस्वामी जी को फेमस करने के लिए, उनको प्रसिद्ध करने के लिए मदन मोहन जी ने एक लीला रची, उन्होंने एक जादू किया। वो जादू क्या किया, ऊपर से आदित्य टीला जो वहाँ से देखा आपने यमुना जी, तो एक व्यापारी जा रहा था इस यमुना जी से नमक लेकर, अपनी बोट में नमक भर कर कहीं जा रहा था नमक बेचने के लिए। तो उसकी बोट फंस गई पानी के अंदर। अब नमक से भरी हुई बोट है, अगर नमक पानी में गया तो सारा नमक ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व, आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। वो चिल्ला रहा है, बोट फंस गई, निकल नहीं रही बोट। तो उसको पता चला कि यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, बहुत सिद्ध बाबा जी हैं। तो वो जैसे लोग जाते हैं साधु संतों से मिलने के लिए, तो अपनी बोट से उतरकर यहाँ पर सनातन गोस्वामी के पास आया। वो बोला कि मेरी बोट फंस चुकी है पानी में, तो आप कुछ कृपा कीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मदन मोहन जी हैं, वो भगवान है, आप उनसे प्रार्थना करो। तो उसने प्रार्थना की मदन मोहन जी से और वहाँ पर उसकी बोट निकल गई। उसने बोल दिया कि आपकी बोट निकल गई है भगवान की कृपा से। तो उसने बोला सनातन गोस्वामी को, उन्होंने प्रणाम किया कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोला कि मेरी सेवा तो नहीं, तुम अगर चाहो तो मदन मोहन जी की कुछ सेवा कर सकते हो। तो वो जो लाला था उसने क्या किया, मदन मोहन जी की सेवा शुरू करवाई। एक छोटा मोटा मंदिर बनवाया मदन मोहन जी का, और पूरी एक मेंटेनेंस के लिए डोनेशन दी, मंथली कुछ सारा कुछ अरेंज किया। तो मदन मोहन जी की वहाँ पर सेवा शुरू हो गई, मदन मोहन जी को भोग लगना शुरू हो गए। तो इस तरीके से मदन मोहन जी की जो थी पूजा वगैरह शुरू हुई। फिर बाद में राजा महाराजाओं ने ये मंदिर बनाए, राजा जय सिंह शायद, बड़े बड़े मंदिर बनाए, और औरंगजेब ने बाद में वो ख़त्म कर दिए। तो इस तरीके से स्टोरी चलती है। और ये मदन मोहन जी की जो डीटीज़ हैं, विग्रह, ये किसने बनवाया था, भगवान श्री कृष्ण के पोते, क्या नाम था उनका, ब्रजनाभ, उन्होंने बनवाए थे। सभी वृंदावन में जितनी हमें विग्रह मिले थे रूप सनातन को, सारे राजा ब्रजनाभ ने बनाए थे। तो उनके द्वारा सेवी थे, जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई थी सारा कुछ। और बनवाए किसे थे, उत्तरा कौन थी,
अभिमन्यु की वाइफ। तो वो तब थी, बाकी सब तो चले गए थे। तो उत्तरा ने कुछ कुछ सुना हुआ था। किससे? उत्तरा ने किससे सुना होगा? उत्तरा की सास कौन थी? सुभद्रा। न सुभद्रा ने किससे सुना? रोहिणी। वहाँ से रोहिणी वहाँ रहती थी ना वृंदावन में, तो रोहिणी से सुना। तो वो उन्होंने, उत्तरा ने कुछ कुछ बताया वज्रनाभ को कि तुम वृंदावन में अगर डीटीज बनाओगे तो ये ऐसे बनाना। तो उन्होंने 3 डीटीज बनाई पहले, 3 डीटीज। तो एक डीटीज को देखा, उन्होंने बोला कि इनका जो चरण है वो मदन मोहन जी जैसे हैं, है ना, वो जो मदन मोहन जी हैं। फिर एक के देखा उनके ये गोविंद देव जी हैं, एक का नाम गोपीनाथ जी रखा। तो तीनों डीटीज ऐसे उन्होंने बनाए, उनकी स्थापना की। और ये यहाँ पर जो मंदिर था मदन मोहन जी का, इसमें मदन मोहन जी थे। आज वो मदन मोहन जी कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ पर भी इनके रेप्लिका रखी हुई है, सेम वही पोज है जयपुर में। तो वो मंदिर है और भजन कुटीर है। और ये सनातन गोस्वामी जी की समाधि है, यहाँ पर इनकी समाधि दी गई है, फुल समाधि है इनकी। तो ऐसे और कुछ है बताने के लिए सनातन गोस्वामी के बारे में?